नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातकों का संपूर्ण जीवन इस नक्षत्र के प्रभाव से कैसा होता है, जीवन के सभी पहलुओं पर एक नजर डालेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार का पड़ता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपकी जन्म राशि मीन है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है, अर्थात मीन राशि का मध्यवर्ती नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक मीन राशि के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति की जन्म राशि मीन होगी। अब आकाश में इस नक्षत्र की क्या स्थिति है और इस नक्षत्र का पौराणिक परिचय क्या है, इस पर एक छोटी सी जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं। आकाश नक्षत्र में 26वें नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का विस्तार क्षेत्र मीन राशि के अंतर्गत 333 अंश 20 कला से 346 अंश 40 कला के मध्य में निर्धारित किया गया है। अरब ज्योतिष में इस नक्षत्र को अल परा अल मुखीर कहते हैं। अंद्रोमेडिया नाम ग्रीक साहित्य में है, जबकि चाइनीज शिव ज्योतिष में आई के नाम से संबोधित किया जाता है। इस नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद का अर्थ है बायां चरण कमल, अर्थात बाएं पैर का पंजा, जो कि सुंदर और द्रष्टव्य है। इस नक्षत्र का अधिदेवता अहिर बुधन्य है। अब पुरुष जातक जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत ही आकर्षक तथा मासूम, भोला भाला दिखाई पड़ने वाला उत्तरा भाद्रपद जातक अंदर से बहुत चालाक और सतर्क रहता है। उसकी दृष्टि में एक चुंबकीय शक्ति है। तथा वार्तालाप भी वह कूटनीति से करता है। अगर सुंदर शक्ल सूरत तथा अच्छा पहनावा हो तो किसी को भी वे एक मुस्कान में घायल कर देते। मुस्कुराकर लूट लिया वाली बात इन पर सही चरितार्थ होती है। इनका चरित्र, जीवन में घटने वाली सामान्य घटनाएं, इन पर भी एक नजर डालते हैं। छोटे तथा बड़े सबके साथ समान बर्ताव करने वाले उत्तरा भाद्रपद जातक बाह्य जीवन में अर्थात बाहरी जीवन में सहृदय होते हैं। दूसरों की सहायता करने वाले तथा समान दृष्टि वाले सा व्यवहार करते हैं। उनकी नजर में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका हृदय बेदाग और पवित्र रहता है। तल्लुक मिजाज बहुत होता है। दूसरों के व्यंग वाण को सीधे आक्रमण की मुद्रा में ले लेते हैं, अर्थात यदि कोई इन पर व्यंग वाण करता है या कमेंट करता है किसी तरह का, तो वो तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। और वो प्रतिक्रिया किसी भी तरह से हो सकती है। अपने चहेते या प्रिय पात्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्तित्व
तथा ज्ञान से समृद्ध और भाषण आदि देने में धारा प्रवाह एवं भावनात्मक शैली का प्रयोग करने वाले होते हैं। अर्थात भाषण देने में ये बहुत निपुण होते हैं और अपनी बातों में इमोशनल बातें ज्यादा करते हैं। वाणी की सरस्वती इन पर मेहरबान रहती है। किसी सभा को अगर ये एक बार संबोधित कर दें तो दूसरी बार उनके भाषण सुनने को लोग उतावले रहते हैं। ज्ञान विज्ञान सम्मत बातों का मुलम्मा चढ़ाकर छोटी सी बात के भी बड़े बड़े अर्थ निकाल लेते हैं। दूसरी ओर बड़ी से बड़ी बात की भी ऐसी जड़ उखाड़ देते हैं कि मानो मैदान साफ। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय की इनकी क्या स्थिति होती है ये देखते हैं। उत्तरा भाद्रपद जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहते हैं। वे अनेक विषयों और ज्ञान की शाखाओं में पारंगत विद्वान होती है। स्कूल कॉलेज की डिग्री के बिना भी उनका क्षेत्र बहुत उच्च कोटि का विकसित और अधिकारपूर्ण होता है। साहित्य काव्य के अलावा मनोविज्ञान, ज्योतिष तथा धर्मशास्त्र के ये प्रकांड पंडित होते हैं। इन जातकों में बहुत से जातक, उत्तरा भाद्रपद जातकों में अधिकांश जातक लेखन, संपादन तथा संचार माध्यमों में कार्यक्रम नियोजक बन सकते हैं। ये गुण इनमें मौजूद होता है। अपने कार्य क्षेत्र में ये अपनी असाधारण कार्य कुशलता के बल पर तथा गुणवत्ता पेश करके जल्दी ही शिखर पद पर पहुंच जाते हैं। आलस्य तथा लापरवाही इनसे कोसों दूर रहती है। हर बात को चुस्त फुर्त निपटाकर अगले काम को निपटाने की चिंता करना इनका स्वाभाविक गुण होता है। कठिन से कठिन कार्य को वे अपने हाथों में लेकर उसको पूरा करने का वादा समय पर निभाते हैं। इनका आर्थिक पक्ष मध्यावस्था तक कमजोरी है, परंतु पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ धीरे धीरे धन की वृद्धि भी होती है। अधिकांश जातक विवाहोपरांत तरक्की करते हैं। यद्यपि 20-21 वर्ष की आयु के बाद से ही वे आजीविका आरंभ कर देते हैं, परंतु 28 से 30 वर्ष के उपरांत इनके कार्य क्षेत्र में सुधार होता ही चला जाता है और 35 से 40-42 वर्ष के मध्य ये सर्वोच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। अब इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है? अपने पारिवारिक जीवन में पिता को सबसे अधिक महत्व देने वाले उत्तरा भाद्रपद जातक अपने कर्म क्षेत्र में भी पिता का ही अनुसरण करते हैं। यद्यपि पिता के द्वारा उनको कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, परंतु ये स्वयं पिता के गुण चरित्र से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। अपने परिवार से ये जातक बचपन में ही अलग हो जाते हैं, बहुत से जातक, और अपने परिवार के लोगों से इन्हें दैनिक स्नेह प्राप्त नहीं हो पाता है। विवाहोपरांत इनके जीवन में घर परिवार की खुशियां लौटती। आदर्श गुणों वाली, शिक्षित तथा परिश्रमी महिला से इनका विवाह होता है और संतान भी आज्ञाकारी तथा योग्य होती। इन जातकों को नाती पोतों तथा पड़पोतों को देखने की सुविधा मिलती, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा जातक सामान्य रूप से काफी लंबी आयु का स्वामी होता है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह होता है, जो सामान्य रूप से नैसर्गिक रूप से आयु का कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव भी बलवान हो तो ये काफी लंबी आयु के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए इन्हें नाती पोतों तथा पड़पोतों तक को ये देख लेते हैं। लंबे चौड़े कुटुंब विस्तार में इनको पितामह भीष्म की तरह पूजा जाता है।
इनका स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है? आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। खाने पीने से परहेज नहीं करने वाले उत्तरा भाद्रपद जातक व्यायाम, योग व्यायाम आदि के शौकीन होते हैं। बहुत गंभीर अवस्था में ही इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अन्यथा ये अस्पताल आदि से दूर ही रहते। यदि कोई समस्या हो भी जाए तो घरेलू अथवा प्राकृतिक उपचार को करने में विश्वास रखते। इनमें कुछ जातकों को गैस, हर्निया, उदर विकार तथा तो गुरु की राशि और शनि के नक्षत्र में जन्मे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के संपूर्ण और जीवन के समस्त पहलुओं पर इस नक्षत्र के प्रभाव का हमने अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।